जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी को बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि बड़े मंदिर आ और अपना शुक्राना कर और ब्लेसिंग लेकर जा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैंने अपना पहले बताया था कि मैं अपने पति के उससे जुड़ी थी। 8-9 साल पहले हम मंदिर गए थे, पर उसके बाद फिर हमारा कनेक्शन नहीं हुआ और हम भूल गए। उसके बाद गुरुजी ने अपने आप ही जोड़ा जब मेरे पति की बहुत तबीयत खराब थी। उन्होंने अपने आप ही याद करा मुझे, अपने आप ही जोड़ा, सब मेरे काम कराए, पति का ऑपरेशन कराया, सब ठीक ठाक हो गया। और अब तब से तो बस मैं गुरुजी और कुछ याद आता ही नहीं। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी की कृपा से सोमवार को आश्रम जाने का सोचा और निकल गई। गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी मुझे अपने दर्शन करा देना। गुरुजी मंदिर में बस गुरुजी और ओम नमः शिवाय जाप करती करती पहुंच गई। जब पहुंची तो एकदम से दिमाग में आया, गुरुजी आज प्रसाद में समोसा प्रसाद दिला दो। असल में पहले 3-4 दिन से बहुत मन कर रहा था, ये नहीं कि मैं खा नहीं सकती थी लेकर, पर नहीं खा पाई। फिर बाद में मैंने कहा नहीं नहीं गुरुजी, कुछ नहीं, जो आप खिलाओगे, जो प्रसाद दिलाओगे वही ठीक, वही उसी में राजी है। कुछ नहीं मैं गलत क्या दिमाग में ला रही हूँ, ये सब कुछ नहीं सोचना मुझे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी करते हुए मंदिर गई, अंदर दर्शन करे। दर्शन करने के बाद जैसे ही प्रसाद हॉल में गए तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, गुरु जी सब के प्लेट में ब्रेड पकौड़ा था। ब्रेड पकौड़ा था। मैंने कहा चलो गुरुजी, जय गुरुजी, जो गुरुजी की कृपा वही खाएंगे आज। तो आगे गए तो एक संगत जी अंकल जी 8 या 10 प्लेटें उनके पास आगे रखी थी और उसमें समोसा प्रसाद था। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं मतलब क्या बताऊं। गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे इतनी तेज हंसी आ रही थी देखकर कि भगवान जी, गुरुजी ने मेरे कितनी, कहने की देर होती है गुरुजी वो काम कर देते हैं। इतना मन रखा, इतना मन रखा मुझे। गुरुजी ने उस दिन समोसा प्रसाद ही खिलाया। लंगर प्रसाद में मुझे समोसा प्रसाद ही खिलाया और मुझे इतनी हंसी आ रही थी। संगत जी मुझे देख रहे थे कि क्यों हंस रही है, और मैं क्या बताऊं कि मैंने क्या सोचा था और गुरुजी ने मेरे साथ क्या क्या करा, मेरी कितनी बात मानी, कितना, मतलब कहने की देर होती है, सोचने की देर होती है। गुरुजी तो बस जाने जहाँ है, आपका अच्छे से अच्छा करते हैं गुरुजी। ऐसे ही मैं जल्दी में थी, मैं घर जल्दी जाना चाह रही थी, तो मैं अपने और स्कूटर में से उतर गई क्योंकि भीड़ बहुत थी। मैंने कहा दूसरा स्कूटर लूँगी, और वहाँ चली तो गई पर कोई स्कूटर वाला नहीं, बिल्कुल खाली रास्ता था, डर लग रहा था। इतने में गुरुजी करते जा रही थी, जाप करती जा रही थी। इतने में एक खाली स्कूटर आ गया जो मुझे, मतलब ये लगा बस गुरुजी ने ही भेजा है इसको मेरे लिए। गुरुजी ने भेजा, मैं उसमें बैठ के मेट्रो स्टेशन तक गई और टाइम से घर पहुंच गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना करो उतना कम है गुरुजी का।
जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, धन धन शुक्र। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। एक शुक्राना सत्संग और है। मतलब कहते हैं, पर उस दिन मेरे साथ जब हुआ तब पता चला कि हम सुबह सुबह जा रहे थे, मैं और मेरे अंकल, तो इतना बुरा एक्सीडेंट होते होते बचा है कि मतलब हमारी गाड़ी बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता। और परंतु क्या हुआ, गुरुजी ने इतना बचाया कि हम बच के आगे निकल गए। तब मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा आज ये कैसे हुआ, ये तो इम्पॉसिबल था, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता था कि हम ना टकराते, हमारा एक्सीडेंट नहीं होता। तब फिर दिमाग में आया कि मैं शिव पुराण सुन रही थी। उस टाइम मेरे कानों में शिव पुराण की वो चल रही थी वीडियो, और मैं शिव पुराण सुन रही थी, इसलिए हम बच गए। मैं जैसे गुरुजी कहते हैं शिव पुराण सुनो और वो सब तुम्हारे कल्याण करेगा, शिव पुराण ने ही कल्याण करा उस दिन हमारा। शिव पुराण सुनते सुनते उस दिन एक्सीडेंट होने से बच गए, हम बच गए, गुरुजी ने बचा लिया। जय हो, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी प्रयागराज से अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ गुरु जी के चरणों में। गुरुपा के चरणों में हम चारों का कोटि कोटि प्रणाम है। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी के नाती, गुरु जी के नातिन और उनके दामाद जी का करोड़ों करोड़ों बार, कोटि कोटि बार प्रणाम करते हुए मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे बढ़ाऊंगी गुरुपा के मूल मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग आज का है कि गुरुपा ने मुझे ये बख्शा है कि मैं रोज़ शुक्राना करूं। अभी अभी एक मैसेज मैंने पढ़ा कि कुड़िए शुक्राना कर। वो याद दिलाते रहते हैं कि शुक्राना कर, तेरे कष्ट कटेंगे, शुक्राना कर। क्योंकि मेरे भी बैक में बहुत पेन था और एक पर्टिकुलर प्लेस पे पेन होता है, तो गुरुपा कहते हैं उस पर थपकी मारा करो और मंत्र जाप करो। आज भी थोड़ा पेन था लेकिन धीरे धीरे आराम हो गया। तो शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा, बच्चों के अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, हस्बैंड के अंग संग रहने का शुक्राना। शुक्राना बाबा सारी संगत परिवार के साथ रहने का, सबको आशीषित करने का शुक्राना मेरे बाबा। आज का सत्संग ये है कि मैं एक्चुअली कुछ लिमिटेड अमाउंट ही बचा हुआ था मेरे पास, तो मैं सोच रही थी कि बेटे को फॉर्म फिल करवाना है और उसमें 5-5.5 हज़ार का खर्चा आ रहा था। तो मैंने सोचा कि अकाउंट से नहीं निकालती हूँ क्योंकि उससे तो घर का जो भी खर्च है वो चल रहा है। तो मैं एक मेरे पास इयररिंग रखी थी, तो उसको सेल करती हूँ और देखती हूँ कितना अमाउंट निकलता है। जितने में ख़रीदा छोटी छोटी सी थी, तो मैंने संगत जी उसको ले जाकर, जहाँ से लिया था वहीं पे ले जाकर मैं गुरुपा से अरदास कर रही थी कि गुरुपा ये ठीक ठीक रेट पे निकल जाए, जिससे उसका फॉर्म का अमाउंट निकल आए। तो शुक्राना बाबा, जैसे उस ज्वेलर्स के ऊपर जितने अमाउंट में लिया था, क्योंकि कुछ काट वाट लेते हैं तो मैं जब लेकर गई
तो उन्होंने एग्जैक्ट वही रेट बताया। तो शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना कि मुझे कहीं इधर उधर से नहीं निकालना पड़ा अकाउंट से, क्योंकि और भी चीज़ें देखनी थी। और इसका था कि अगर फॉर्म नहीं फिल हुआ तो थोड़ा सा ये थोड़ा डिसऑर्डर हो जाता। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना बाबा, आपने इंतज़ाम किया इस चीज़ का। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और पूरा अमाउंट मुझे मिल गया, जितने का दिया था उतना अमाउंट पूरा मिल गया, जिससे कि उसमें बचेगा भी, उसका फॉर्म भी फिलअप हो जाएगा। तो शुक्राना है मेरे बाबा, हर अरदास को सुनते हैं गुरुपा, हर अरदास को। मैंने एक और अरदास लगा के रखी है गुरुपा से, और वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे के काम के लिए बहुत ज़रूरी है गुरुपा। आप समझ रहे हैं, सब कुछ जानते हैं गुरुपा। तो संगत जी, मैं वो सत्संग शेयर करूँगी। तो शुक्राना बाबा, हर दिन का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अपना आशीर्वाद बनाए रखने का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो देंगे उसका भी शुक्राना। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। शुक्राना शुक्राना। जो ये सत्संग शेयर करेंगे उन लोगों को भी ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुपा, अपने आशीर्वाद से आशीषित करिए। उनके परिवार को ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुपा, सारी संगत परिवार को आशीषित करिए। और जो संगत नहीं है उनको भी अपने ब्लेसिंग्स दीजिए। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, अगर कोई गलती हो गई हो सत्संग बोलने में तो मुझे माफ़ करिएगा। गुरु जी माफ़ करिएगा, आपकी बेटी हूँ, माफ़ करिएगा। गलतियाँ बहुत सी होती रहती हैं, लेकिन गुरुपा माफ़ करिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਉਹੀ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਜਾਏ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਸੰਗ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ ਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਆਪ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, 2 ਵਿਆਹ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੋ ਕਿ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ
ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਮੋੜਨ ਲੱਗੇ ਗੱਡੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਗੇਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੀਆਂ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਮੋੜਨ ਲੱਗੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਸ ਵਕਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੜਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵੱਜਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਮਾਤਾ ਦੇਖੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਲੜਕਾ, ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਜਿਸ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੱਜਾ, ਉਸ ਆਣ ਕੇ ਵੱਜਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਹੋ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਮਾਤਾ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ, ਸਵੈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮਾਤਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਲੜਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਡ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ 'ਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੱਬ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁੜੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਘਰ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਝਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੂ ਸੀ ਸਿਰਫ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਵਾਇਆ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੰਧ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰੂਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਊਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ, ਪਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਲੇਡੀ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੜਕਾ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸਭਾ ਦੇ ਮੰਨੇ ਬਸ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ
ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਗਈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਓਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ, ਓਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟि ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੀ ਵਾਰ ਵਿਪਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਖਰਚਾ ਸੀ ਸਭ ਕੀਤਾ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੋ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਮਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਜੋ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਥੋਤ ਆਇਆ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਸਿਵਾ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵਾਲੇ ਗੇਟ 'ਚ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋ ਜੋ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟि ਵਾਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਨੇ ਬਹੁਤ ਰਕਸ਼ਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਟਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਬੱਚੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਨ, ਘਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤ, ਇੰਨਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਦਰੋਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਸਭ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਕੀ ਉਸਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਉਹ ਗਿਰ ਗਈ। ਤੇ ਉਸਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੁਕਵਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਸਨ, ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟि ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਭਾਵ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਮਨ ਸਮੱਤਿਆ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟि ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ
ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਸਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬਚੀ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਰੱਖਣੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਸੀ। ਆਪ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਣੋਂ ਦੇ ਮਨ ਸਮੱਤਿਆ ਆਪ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕੰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਨੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾਸ, ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾਸ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਉਸਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਸਦੇ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਵੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸਭ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹਿਣ। ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਆਪਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਕੀ ਕਸ਼ਟ ਹੋਣਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਰਤਿਆ ਪਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਹਸਬੈਂਡ ਭਾਈ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आप सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं दिल्ली से ममता बोल रही हूँ। गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी सात संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरुपा आज का शुक्रवार का संध्या वेले शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा स्वीकार करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपने कहा कि तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया, मैं बाहर खड़ा हूँ और तेरे घर की रक्षा कर रहा हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने बताया कि तेरे घर खुशियाँ आने वाली हैं गुरुपा। आप हैं तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। खुशियाँ लाने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपने कहा कि तेरे घर परिवार से कोई है जो तेरे बच्चों की ज़मीन हथियाना चाहता है, तो गुरुपा आप ही देखो और आप ही संभालो गुरुपा। ये तीनों बच्चों के जीवन की रक्षा
आप ही करो गुरुपा, इनके घर परिवार की रक्षा आप ही करो गुरुपा, इन्हें ब्लेस करना गुरुपा, मेरे हम सबकी रक्षा करना और इनके हक का कभी कोई ना छीन पाए गुरुपा। ये आप ही के हवाले हैं गुरुपा, ये घर परिवार बच्चे सब आप ही को देखने हैं गुरुपा, आप इस घर के मालिक हैं गुरुपा। आप ही रक्षा करना मेरे शिव बाबा, मेरे महाशिव, मेरे गुरु पिता परमेश्वर, रक्षा करना इस घर के बच्चों की गुरुपा। मेरी पोती 3 साल की है गुरुपा, वो उसे आपने ऐसे ब्लेस किया है गुरुपा, वो आपका बहुत खुशी से नाम लेती है, दादी गुरुजी लगाओ, दादी गुरुजी लगाओ। और वो आपको गुरुजी बहुत प्यारे लगते हैं मुझे गुरुपा। बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना आपका गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसे हमेशा ऐसे ही ब्लेस करना गुरुपा, वो मेरे साथ साथ आपका जैसे मैं करती हूँ वो आपको बहुत याद करती गुरुपा, और जय गुरु जी बोलती है मेरे साथ साथ गुरुपा। ऐसे ही ब्लेस करना उसे, उसके जीवन की रक्षा करना गुरुपा, उसे ब्लेस करना गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। बच्चों को ब्लेस करना गुरुपा, मेरे बच्चों के छाती में दर्द हो रहा था गुरुपा, उसकी रक्षा करना, उसके दर्द को दूर करना, तीनों बच्चों को ब्लेस करना गुरुपा। आपसे अरदास है इस घर की खुशियाँ सदैव बनी रहें गुरुपा, इस घर की नेगेटिविटी को दूर करना गुरुपा, और सदैव बच्चों की रक्षा करना गुरुपा। गुरुपा आपने कहा तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है, तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये आपके ही नाती हैं गुरुपा, आप जैसे चाहें वैसे चलाएं गुरुपा, पर इनका ध्यान आप ही को रखना गुरुपा, हम तो नहीं रख पाते, इनका ध्यान आप ही को रखना। आप इन बच्चों के नाना हैं गुरुपा, और बड़े मंदिर आप कह रहे बुलाऊंगा और नहीं आ पाती है तो तू ऐसे कर लिया कर, लोटे को ब्लेस गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा पान वाला उपाय आपने बताया था, वो मंगलवार को मैंने बच्चों के ऊपर से किया था गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो भी आपने शीतला माता और काली माता का बताया है, कुछ तो कर लिया है गुरुपा, कुछ और करना बाकी है गुरुपा। 5 रोटी वाला उपाय भी आपने करवा दिया था गुरुपा, और जो आप बताएं गुरुपा वो आप ही करवाएंगे गुरुपा। मैं ऐसी हालत में नहीं रहती गुरुपा, आपकी बेटी आलसी है गुरुपा, कृपा करना और हाथ पकड़ के जो उपाय आप करवाने गुरुपा वो आप ही कराना गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अपनी बेटी पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना, बस आपका साथ और आपका आशीर्वाद सदा बना रहे गुरुपा। बस आप ही आप हो गुरुपा, इस घर परिवार में बस आप ही आप हो गुरुपा, आप ही का जिक्र हो, आप ही का इस घर पे हुक्म चले गुरुपा, आप ही का हुक्म माने सारे बच्चे इस घर परिवार को संभाल लो गुरुपा। कुल देवी देवता पितर देवता सब गुरुपा आपकी कृपा से सब कुछ सही हो, सभी रूठे हुए देवी देवता मान जाओ। गणेश जी महाराज गुरुपा आपने कहा से गणेश जी नाराज हैं, तो गुरुपा गणेश जी महाराज कैसे मानेंगे ये मुझे बता देना गुरुपा। और गणेश जी भगवान से भी मैं माफ़ी मांगती भगवान आप मुझसे कभी नाराज़ मत होना, आप सबके चरणों में हूँ मैं। गणेश जी महाराज, माँ काली और शिव बाबा, आप सभी, शीतला माता, आप सबकी कृपा हम सब पे बरसती रहे। आप सबसे मैं कान पकड़ कर माफ़ी मांगती हूँ, मेरी गलतियों को क्षमा करना बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज, रक्षा करना बच्चों की, हे पितर देव रक्षा करना। कान पकड़ के आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ, हे कुल देवी माता मेरी गलतियों को क्षमा करना, अपने बच्चों को ब्लेस करना। रूठे हुए सभी देवी देवताओं से अपनी गलती की क्षमा याचना करती हूँ। पितर रूप में मुझसे किसी से गलती हो गई हो तो उनके लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ। इस जन्म में या किसी भी जन्म में मेरे से किसी के लिए भी जाने अनजाने में कोई भूल चूक हो गई हो, गलती हो गई हो, उन सब के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, क्षमा करना। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, मेरी माफ़ियों मेरी गलतियों को माफ़ करना गुरुपा, और अपनी बेटी के कर्म कटवा देना, और अपने नातियों के गुरुपा उन्हें ब्लेस करना लाइफ गुरुपा, उन्हें सही रास्ता दिखाना, गलत रास्तों से बचाना गुरुपा, और रक्षा करना बच्चों की। आपने कहा कि तेरे को बड़ी बीमारी होने वाली है,
तो गुरुपा इस बड़ी बीमारी से आप ही बचाओ गुरुपा, और आपका जल प्रसाद ही मेरी दवा है गुरुपा, और आपका चंदन प्रसाद ही मेरी दवा है। बस इन्हें ब्लेस करते रहें गुरुपा, और मैं यही जल प्रसाद लेती रहूं और चंदन लगाती रहूं, चंदन टीका आपका प्रसाद लगाती रहूं गुरुपा। इसी में मेरे कष्ट रोग हर लेना गुरुपा, काट देना गुरुपा। और आप कहते कि मैंने तेरा कष्ट, बच्चों का कष्ट अपने ऊपर ले लिया है, तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप अपना भी ख्याल रखना गुरुपा, और हम तो बस आपके श्री चरणों में हैं गुरुपा, परिवार सहित ससुराल मायके में सबकी रक्षा करना गुरुपा, सबकी रक्षा करना। इसी इसके साथ ही मैं गुरुपा अपने सत्संग को यहीं पे संगत जी विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। सॉरी गुरुपा, मैं मंत्र जाप नहीं कर पाई शुरुआत में, मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, लखों लखों बारी शुक्राना गुरुपा। आपका ऐसे ही मेहर भरा हाथ सर पे रखे रहना, परिवार सहित हम सबकी रक्षा करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु। ओम जय नमः गुरु जी। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गीतू रेवाड़ी हरियाणा तो अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप तो करना चाहांगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा 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 ही सहाय। गुरु जी अपनी सारी संगत नाल बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और ताई साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਮੇਰੇ ਹੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਕੋਟि ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਰ ਪਲ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਫਟਰ ਟੋਟਲੀ ਸਰੈਂਡਰ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਚੇਂਜ ਨਾਓ, ਐਂਡ ਨਾਓ I can't think my life without my Gurupa. I love you so much, my Gurupa, and I'm very lucky. God is always with me. ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, तेरे भाने ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। गुरुपा की जो ब्लेसिंग की बरसात है, ਗੁਰੂਪਾ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਟि ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ, ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਮਨੀ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਟ ਪੀਸ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਮਨੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ so much ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਐਂਡ ਆਂਟੀ for sharing my satsang. Gurupa bless more and more to you and your family. Thank you so much. आप लोग बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो सारी संगत के जितने भी शुक्राना सत्संग है वो आगे शेयर करते हैं। ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਅੱਜ 3 ਮਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜਲਾਈ ਸਵੇਰੇ, ਉਹ ਹਜੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 4:15 ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੋਤ ਦੇ ਥਰੂ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਜੋਤ ਜਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਲਿਖਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਔਰ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਜੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी के मंत्र जाप से गुरु जी का सत्संग सुनाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी वैसे तो गुरु जी ने मुझे बहुत ही खुशियाँ दी हैं और परेशानी भी साथ में बहुत रही है मेरे साथ, और गुरु महाराज ने मुझे परेशानी झेलने का भी मुझे हिम्मत दी है। तो मुझे लाइफ में बहुत स्ट्रगल हुए हैं मेरे भी, और जब से शादी के बाद से मैंने बहुत ही ज़िंदगी में स्ट्रगल किया है, और वैसी ज़िंदगी दुख भरी ज़िंदगी गुजारी संगत जी मैंने। और मैं शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु महाराज का तहे दिल से कि गुरु महाराज ने हर पल मुझे सहारा दिया, उन दुखों को झेलने का, और हिम्मत बंधाई। और संगत जी गुरु जी अगर हमें कष्ट काटते हैं तो हमें उस कष्ट को काटने की हिम्मत भी देते हैं संगत जी, क्योंकि हमें कर्म तो काटने ही होंगे ना अपने संगत जी। गुरु जी कहते हैं कि मैं बेटा लोगों के कर्म तो नहीं सुधार सकता, पर हाँ तुम्हारी किस्मत ज़रूर बदल सकता हूँ। तो संगत जी मेरी किस्मत में भी गुरु जी कह रहे थे, मेरे मैसेज आता था तेरे कर्म बहुत माड़े हैं और तेरी किस्मत में जो नहीं है मैंने वो भी तुझे दे दिया। तो संगत जी ये मैसेज आते थे मुझे गुरु जी के, तो मैं लख लख शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का कि कि मेरे जीवन में जो नहीं था वो भी गुरु महाराज दे रहे हैं। संगत जी मेरी मम्मी का भी लाइफ ऐसे ही गुजरी है सारी ज़िंदगी, उन्हें भी किसी चीज़ का सुख नहीं मिला, और मेरे पापा भी ऐसे ही थे, कदर नहीं करते थे मेरी मम्मी की, और वो भी ऐसी सारी ज़िंदगी उन्होंने रो के गुजारी। तो वही कंडीशन शायद मेरी भी होनी थी संगत जी, पर गुरु महाराज कोई पुण्य कर्म जागृत हुए कि गुरु महाराज मेरी लाइफ में आए और उन्होंने मुझे नई लाइफ ब्लेस करी है काफ़ी, और मुझे जो मेरी किस्मत में नहीं था वो मुझे दिया। मेरे पति का मेरी ज़िंदगी में सुख नहीं था, तो संगत जी वो सुख मुझे दिया, क्योंकि कई साल से मैं बहुत ही मेरे हस्बैंड और मेरी कभी बनती नहीं है। मेरे ससुराल वालों ने इतना मेरे पति के ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं, उनके कान भरते हैं कि वो मेरे पति हमेशा मेरे अगेंस्ट ही रहते हैं संगत जी। तो इसलिए संगत जी मुझे तो कभी पता नहीं था, मैं इतनी नादान थी ना कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ मेरे परिवार वाले ही मेरे साथ ऐसा बुरा कर रहे संगत जी। मैंने तो मेरे सास ससुर की इतना सेवा पानी करी थी, मैंने ये सोचती थी कि मेरे माँ बाप तो हैं नहीं, मेरे माँ बाप तो हैं पर ये नहीं मेरे माँ बाप हैं, और रात दिन सब कुछ किया संगत जी मैंने जितना हो सका मेरे शरीर से। पर मुझे ये नहीं पता था कि ये लोग तो वही दोगले हैं, मेरे पति के सामने कुछ और, मेरे सामने कुछ और। मेरे पति के साथ मेरा झगड़ा होता था तो संगत जी ये लोग मेरा साइड लेके मेरे सामने मुझे वो करते प्रोग्रेस करते मेरे साथ देते थे कि हम तेरे साथ हैं, पर बाद में जब बेटा अकेला होता था तो उसको बोलते थे। तो संगत जी इन लोगों ने दोगली ज़िंदगी मेरे साथ बिताई है संगत जी, मुझे पता नहीं था। पर गुरु महाराज ने आए तो उन्होंने ही मुझे ससुराल वालों की हरकतों के बारे में बताया, और तब मैं सतर्क हुई हूँ संगत जी। और संगत जी मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज कि आपने मुझे इन सब के बारे में बताया कि कौन क्या है और कौन तेरे साथ क्या कर रहा है, ये सब मुझे गुरु महाराज जी बताते हैं मैसेज के ज़रिए। तो उसका भी मैं शुक्राना करती हूँ तहे दिल से।
शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं आपको संडे का अपना सत्संग सुनाऊंगी। क्या हुआ था कि संडे को संगत जी मैं नहीं चुप। संगत जी मेरे क्या हुआ था कि जिस चीज़ की उम्मीद नहीं था वो सब मेरे साथ हुआ संडे को संगत जी अमावस थी। और सुबह मेरे हस्बैंड ने, आपको मैंने पहले ही सत्संग में बताया कि अमावस वगैरह सब निकाल दी थी। और अच्छी तरह से मैंने पितरों के नाम की, जो गुरु जी बहुत दिनों से मुझे बोल रहे थे कि 5 रोटियां बना, 5 रोटियां बना, पर मैं नहीं कर पा रही थी। पर मैं उस दिन मैंने अमावस वाले दिन 5 रोटियां निकाली, जिसमें एक में तेल, एक में घी, एक में मलाई और एक में फल और एक में फ्रूट रखने थे संगत जी। वो सब मैंने किया गुरु महाराज की कृपा से। और मैंने गाय भी गुरु महाराज की कृपा से, देखो नीचे ही गली में मुझे 3-3 गायें मिल गई संगत जी। शुक्राना करती गुरु महाराज ने मेरा बहुत साथ दिया उस दिन, कि मेरा हर काम सफल हुआ संगत जी उस दिन। और संगत जी में मैंने घर में पितरों के नाम की जोत भी जलाई। और जोत जलाई संगत जी, तो वो जोत मेरे पति ने जलाई थी, मैंने पति के हाथ से जलवाई थी, क्योंकि गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तेरे पति के पवित्र दोष है। तो मैंने सोचा चल पितरों की जोत जलवा देती हूँ उनके हाथ से, और ये माफ़ी मांग लेंगे। तो संगत जी फिर मैंने जोत जलाई, तो वो जोत पता नहीं क्या था, धीरे धीरे जल रही थी, ढंग से जल नहीं रही थी। तो देखिए या तो उनका गीला हाथ लग गया, मैंने क्या हुआ, वो बुझ रही थी बार बार। तो मैंने भी दोबारा से मैंने जो है पितर महाराज से क्षमा मांगी कि पितर महाराज मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करो, मेरे पति से गलती हुई है, हमें क्षमा कीजिए। तो संगत जी फिर मैंने जोत दोबारा से जलाई, तो फिर दोबारा से सही से जोत जलने लग गई। तो शुक्राना शुक्राना पितरों महाराज का, और शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, उन्होंने पितरों के नाम की जो जोत है वो ढंग से जलने लगी। और संगत जी उसके बाद क्या हुआ, रात को उसी दिन मेरे बेटे का बर्थडे भी था। तो पहले तो हमारा डिसाइड नहीं था संगत जी अपनी नंदों को बुलाने का, छोटी वाली का, तो कि घर की सिचुएशन थोड़ा ख़राब से चल रही थी। तो फिर एकदम 12 बजे हम लोग मेरे बेटे को हमने विश किया। तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे चलो भाई इसको बुला लो। तो संगत जी हमने नंदों को बुलाया छोटे वाले, तो उस दिन वो आई। तो संगत जी हमने इतना एंजॉय किया, इतना डांस किया कि कभी गुरुजी के पहले ही मैसेज आ रहा था कि पुत्र तेरे आने मतलब कि खुशी आने वाली है, ढोल बजेंगे, बाजे बजेंगे, तो नाचेंगे, ऐसा ऐसी कुछ मैसेज आ रहा था मेरा। तो मैंने कहा ये मेरे लिए नहीं हो सकता क्या नाचना। तो मैंने ये भी डाउट भी हो रहा था कि मेरे बेटे का बर्थडे है तो शायद उस दिन हो सकता है। पर मुझे भी लगा कि जब नंद नहीं आ रही है, कोई आ नहीं रहा, तो क्या ये सब होएगा। पर कहते हैं ना गुरु महाराज जो कहते हैं ना, और संगत जी वो ज़रूर होता है। तो वो उन्होंने यही मुझे पहले ही मैसेज कर दिया था तो कि ये सब होगा। तो संगत जी सच में वो सब हुआ। हम लोगों ने खूब डांस किया, एंजॉय किया और खूब नाचे। और सबने अच्छी तरह से केक वगैरह सब कुछ, मतलब कि मेरी देवरानी में नंद के बच्चे, हम सब ने खूब डांस किया और खूब एंजॉय किया गुरु महाराज की कृपा से। और फिर संगत जी गुरु महाराज ने बहुत पहले मुझे बताया था कि अपने मतलब कि घर के एंट्री जैसे करते हैं वहाँ पर जो मतलब कि 4 मुखी दीवा जलाइयो अमावस वाले दिन। तो संगत जी मैंने वो भी जलाया। तो गुरु महाराज ने मेरा काम, हर काम जो है मेरा काम करवाया, कोई काम मेरा रुका नहीं संगत जी। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक कि उन्होंने हर काम मुझसे करवाया। और संगत जी फिर इसके बाद हम लोग मतलब रात को हमने 10 बजे तक हम लोगों ने डांस वांस किया। और फिर उसके बाद संगत जी मेरा पति जो है वो कभी भी मुझसे ऐसे नॉर्मली बात नहीं करते, हमेशा अकड़मी रहते हैं। और उस दिन दोनों भी गुरु जी की कृपा से वो एकदम सही बिहेव किया उन्होंने। शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का कि उन्होंने मेरे पति को सुधार दिया संगत जी। और वो मेरी कोई बात नहीं मानते थे। तो संगत जी गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे पति की अकल को ठीक कर रहा हूँ और वो तेरे साथ सही बिहेव करेगा। और तो संगत जी वही वो सब कर रहे हैं। तो शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मेरे पति को सही कर दिया। कभी जो उम्मीद नहीं थी कि वो इंसान मेरे साथ सही से बात करेगा, तो आज वो सही से मुझसे बात कर रहे हैं संगत जी। और मतलब कि उन्होंने मेरे साथ संगत जी मानोगे नहीं, कभी मेरे हस्बैंड ना मुझसे मेरे साथ कोई फ़ोटो नहीं खिंचवाते। हमेशा जब भी फ़ोटो खींचने को बोलती हूँ ना, मना कर देते मैं खिंचवाना। तो संगत जी उस दिन आप मानोगे नहीं, अपने आप बोले चलो फैमिली फ़ोटो खिंचवा लेते हैं मतलब कि। और आप पता है, आप मानो उस दिन तक जब हम लोग फैमिली फ़ोटो खिंचवा रहे थे ना, मेरी सास
और ये लोग सब इतना जल फूँक रहे थे। मेरी सास तो मुझे देख के, हम लोगों को देख के चली गई अपने कमरे में। ये तो और बैठती हैं, सब कुछ करती हैं, यहाँ पर डांस वांस भी करती हैं, पर वो ऐसे एनवायरनमेंट देख के ना चली गई। और उनको जलन सी हो रही थी, मेरी नंद को भी, छोटी वाली को भी ऐसे ही जलन सी हो रही थी। और क्योंकि वो भी पति से अलग रहती है, अब वो सोचती है, सब ये लोग सोचते हैं हम ऐसा रह रहे हैं तो हमारी भाभी भी दुखी रहे, वो भी सुखी ना रहे, कभी भी उसको अपना प्यार मिले किसी चीज़ का। तो संगत जी, मैं उस दिन तो आप मानोगे नहीं, सोमवार वाले दिन हमें इतना हंसी, और कभी लाइफ में इतना हंसी नहीं होंगे, इतना खुश नहीं होंगे संगत जी, इतनी खुशी मुझे अमावस वाले दिन मिली थी। तो पवित्र महाराज भी शायद मुझसे खुश थे कि उन्होंने मुझे इतनी खुशियाँ दी। शुक्राना 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 मेरे मालिक। और संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।